कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि वो महिलाओं का समर्थन करते हैं। आज मैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये निवेदन करती हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग करें। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रतापूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं ये भी जानती हूं कि कल कांग्रेस के उस नेता के मंच पर हिंदू धर्म को लेकर बातें हुई। हमारी धार्मिक सोच में ही न सिर्फ हम ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन साथ ही हमारे धर्म में हम माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। इसीलिए चूंकि उन्होंने धर्म का आह्वान किया है, मोटी भैंस कहीं कह रही थी कि भाजपा को जिताओ और 13 रुपया किलो चीनी पाओ। आज चीनी का रेट है 70 रुपया किलो और गुड़ का रेट है 100 रुपया किलो। आम पब्लिक तो नहीं ले पाएगी। आप बताइए, अब ज्ञान दे रहे हैं कि शुगर की बीमारी होती है चीनी से। अब पेट्रोल में मिला करके नितिन गडकरी या पूरी सरकार जो है चाँप रही है। आप मुझे बताइए, भाजपा के विश्व हिंदू परिषद से बजरंग दल कितना चंदा दिया था इन लोगों ने? ये लोग लड़ाई लड़ी थी, कार सेवा की थी। अडवाणिया को कीड़े पड़ेंगे। हिंदुओं के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था धर्म की आड़ में इन सबों ने। आज डॉलर का हिसाब क्या चल रहा है? कितना कर्जा है नरेंद्र मोदी की सरकार में? मतलब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ भारत में दिख रहा है। मनमोहन सिंह थे इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पूरे विश्व में मंदी थी, यहाँ नहीं थी। तब आपको समझ में नहीं आया? आप भी जाहिल यूनिवर्सिटी को ये बात जनता को बताइए ना। आप लोग जनता तक काहे नहीं बात पहुंचा पा रहे हैं? जनता तक, जनता समझदार होती तो होती ना। ठगी का शिकार इसी तरीके से होता है, सब जवाब दिखाए जाते हैं। आप मुझे बता दो कि जब कल एसएसपी ने आदेश दिया अपने इंस्पेक्टर को, और कौन भाटी है मार करके उनका जो है पिछवाड़ा लाल कर दिया, वो एसएसपी आपको इंसान दिखाई दे रहा है? लाइन ऑर्डर मेंटेन के नाम पर उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। 302 का मुकदमा, अटैक टू मर्डर का 307 का मुकदमा होना चाहिए। तो लाठी चला दिया, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 302 लग जाए। आप सेना में नौकरी किए हैं कि नहीं? कि पत्रकारिता जो है भीख में लेकर के चले आए हैं? किया है आपने? गोदी मीडिया के पत्रकार है आप। अंजना मोदी के तरीके चलना चाहते हैं? चित्रा अग्रवाल, अमित देवगन या तिहाड़ी चौधरीया बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मीठा सवाल पूछे आपसे। नहीं, मीठा नहीं, करेक्ट पूछिए। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे इसी देश में थे। जो मर्द थे जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। और वही संघ आज सत्ता में है। वो संघ सत्ता में है। कल बिहार में देखे हैं, भाजपाई नेताओं को छात्रों ने वो कूटा है कि अब बाप याद। आप लोग जबरदस्ती छात्रों के आंदोलन का क्रेडिट क्यों लेना चाहते? 20 तारीख को घटना हुई, राहुल गांधी कल जाकर के FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अब तक कहाँ थे?
बखलोले नहीं हो, पत्रकार किसने तुम्हें बना दिया यार? हम्म। आप बताओ 21 तारीख को पीएम आवास घेरा किसने? किसने कहा कि सरकार बात नहीं सुन रही, हम घर पे आते हैं जवाब सवाल करते हैं? प्रधानमंत्री 20 दिन से लापता क्यों थे? पूरी पार्लियामेंट में संसद भवन से काहे भागे, मुंह छुपा के घूम रहे थे गृह मंत्री? सीजेपी का प्रोटेस्ट था, सीजेपी से बात हुई, छात्र चले गए, आप लोग क्यों कूद गए? अरे यार, प्लेट गन से एक गोली मार दी जाएगी ना, चलोगे विकलांग होकर के ऐसे ऐसे हिलते? देखा 84 का आंदोलन। तो सीजेपी वाले बात करेंगे, आप लोग क्यों घुस रहे हैं उसमें अरे क्रेडिट लेने के लिए? कांग्रेस युवाओं, बेरोजगार नौजवानों के साथ है। अगर कांग्रेस नहीं आई होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, राहुल गांधी नहीं घेरे होते तो ये कुछ नहीं होता। फिर कल नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष को FIR कराने के लिए 8 घंटे धरने देने पड़े। जब नेता प्रतिपक्ष एकदम सही कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने कामों के आधार पर आपको वोट मांगना चाहिए, लेकिन जाएंगे कहां? इनका तो नारा है पियो राजा जियो राजा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि वरुण गांधी बहुत जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है वरुण से आपको? अरे भाई, हमारा आत्मीय लगाव है, स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे हैं वो। बीजेपी में मजबूरी में है। आपको बताऊं कि बीजेपी के जेपी नड्डा जो थे अध्यक्ष थे, मैं वहीं बैठा हुआ था, मेरे सामने 3 लोगों का फोन आया। पहले जेपी नड्डा का कि आपको रायबरेली से लड़ना है, तो इन्होंने साफ कहा कि राजनीति अलग बात है, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। राहुल जी हमारे बड़े भाई हैं। वरुण जी ने ये भी कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पंडित नेहरू के खिलाफ भी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है उनका। तो आप बताइए, वो ईमानदार आदमी हिंदुस्तान का पहला सांसद है जो 1 रुपया सैलरी नहीं लेते थे। उनकी पूरी जो है किसानों के हित के लिए जाती थी और सेना में जाती थी। तो जब इतने अच्छे वरुण गांधी है तो वो कांग्रेस में आ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ हलचलें चल रही हैं, चर्चाएं हलचलें चल रही हैं। ये RSS बड़ी कमीनी संस्था है, आपको बता दूं। RSS के शिकार हो गए वरुण। अरे भाई, वो इनका जो है AI से जनरेट किए हो फोटो डालने लगेंगे सब कि मुंह दिखाना भारी हो जाएगा। आप बताइए, निशिकांत दुबवा जो अपनी बहन से शादी कर रखा है। आपका तो कांग्रेस में बहुत अच्छा पकड़ है। ये राहुल गांधी और वरुण गांधी का क्या रिश्ता है, कैसे लगा? दोनों सगे भाई है, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। राजनीतिक तौर पे कैसा रिश्ता है इन लोगों? बहुत बेहतरीन रिश्ता है जो मैं जानता हूँ। लेकिन रिश्ता तो आपका यूपी में खराब है कांग्रेस का। बिल्कुल नहीं खराब आप लोग। भाई साहब, कल थाने का पे जो कनाट प्लेस तक जाम लगा हुआ था, हुजूम बता दिया कि नजारे क्या हैं। यहाँ बीजेपी की लंका जलाने में मदद करने के लिए वरुण गांधी तैयार हैं। उधर जो है अर्पणा यादव